दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियोज कहां से देख रहे हैं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिया एक खुशहाल परिवार में रहती थी, जिसमें उसके पिता संजय वर्मा एक सफल फैक्ट्री मालिक थे। माँ सुशीला बेहद दयालु और संस्कारी महिला थी। छोटा भाई राहुल चंचल स्वभाव का था और दादी पूरे परिवार का आधार थी। घर में प्रेम और सम्मान का वातावरण था। लेकिन एक दिन संजय की फैक्ट्री के पुराने और भरोसेमंद मैनेजर की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसकी इकलौती बेटी दिव्या बिल्कुल अकेली रह गई। संजय ने इंसानियत के नाते उसकी मदद की, पहले किराया चुकाया, फिर एक रात उसके डर और बेबसी को देखकर भावुक होकर उससे विवाह कर लिया। यह फैसला पूरे परिवार के लिए किसी तूफान से कम नहीं था, खासकर सुशीला और रिया के लिए, जिन्होंने इसे एक गहरा अन्याय माना। सुशीला ने विरोध नहीं किया, लेकिन उनके मन का दर्द धीरे धीरे उन्हें भीतर से तोड़ने लगा। दिव्या शुरुआत में बहुत विनम्र और सरल दिखाई दी, लेकिन समय बीतने के साथ उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। वह घर के कामों से दूरी बनाने लगी, दादी से बदतमीजी करने लगी और परिवार के बीच तनाव बढ़ाने लगी। संजय भी धीरे धीरे उसके प्रभाव में आने लगे, जबकि सुशीला हमेशा की तरह चुपचाप घर संभालती रही। एक दिन रसोई में अचानक आग लग गई और सुशीला गंभीर रूप से झुलस गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे इस दुनिया से चली गई। उनकी मृत्यु ने पूरे परिवार को बिखेर दिया। रिया और राहुल अपनी मां के बिना अधूरे हो गए। दादी का सहारा टूट गया और संजय पछतावे में डूब गए। दूसरी ओर सुशीला के जाने के बाद दिव्या का व्यवहार अचानक बदल गया। वह घर की मालकिन बन बैठी और धीरे धीरे हर निर्णय अपने हाथ में लेने लगी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। वह अक्सर कहती कि कोई उसे देख रहा है, वही उसके पीछे चलता है, और कभी कभी उसे सुशीला का चेहरा दिखाई देता है। रातों में वह चीख कर उठ बैठती और कहती कि कोई उसे उसके अपराध की याद दिला रहा है। परिवार ने पहले इसे वहम समझा, लेकिन उसका डर दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वह खाली कमरों में किसी से बातें करती दिखाई देती, कभी हाथ जोड़कर माफी मांगती और कभी रोते हुए कहती कि उसे छोड़ दिया जाए। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया, जहाँ इलाज और दवाइयों के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन उसने अपने कमरे में सामान तोड़ फोड़ कर दिया और दावा किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे मारने आई थी। डॉक्टरों ने उसे मानसिक तनाव का मरीज बताया, लेकिन उसके भीतर छिपा सच किसी को नहीं मालूम था। आखिरकार एक सुबह वह गंभीर दुर्घटना का शिकार हुई और अस्पताल में उसकी भी मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद घर में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन रिया के मन में हमेशा एक सवाल बना रहा कि आखिर दिव्या किस डर से भाग रही थी। कुछ दिनों बाद जब वह दिव्या के कमरे की सफाई कर रही थी, तो उसे तकिए के नीचे छिपा एक पत्र मिला। उसने वह पत्र अपने पिता को दिया, लेकिन उसे पढ़ते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पत्र रिया को पढ़ने के लिए दे दिया। पत्र में दिव्या ने अपनी सबसे बड़ी सच्चाई स्वीकार की थी। उसने लिखा था कि सुशीला की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसकी सोची समझी साजिश थी। वह सुशीला से जलने लगी थी, क्योंकि घर का हर व्यक्ति उनकी प्रशंसा करता था और संजय भी अक्सर उनकी अच्छाइयों का उदाहरण देते थे। इसी ईर्ष्या ने उसे अंधा बना दिया और उसने जानबूझकर रसोई में गैस खुली छोड़ दी थी, ताकि कोई बड़ा हादसा हो जाए। सुशीला की मौत के बाद उसे लगा था कि अब उसे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद उसका अपना मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। हर रात उसे सुशीला दिखाई देने लगी, हर सन्नाटा उसे डराने लगा और हर पल उसे अपने अपराध का बोझ महसूस होने लगा। उसने लिखा कि जो कुछ लोग भूत या वहम समझ रहे थे, वह वास्तव में उसके अपराध बोध की आग थी, जिसने उसे जीते जी खत्म कर दिया था। उसने अंत में परिवार से माफी मांगी और स्वीकार किया कि वह अपने किए की सजा भुगत रही है। पत्र पढ़कर रिया, दादी और संजय स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह गलत निर्णय और एक इंसान की सरिया ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। सुशीला कभी वापस नहीं आ सकती थी और दिव्या भी अपने अपराध के बोझ तले खत्म हो चुकी थी।
समय बीतता गया। रिया की पढ़ाई पूरी हुई, उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई। राहुल भी अपने जीवन में आगे बढ़ गया और संजय शांत स्वभाव के हो गए। लेकिन परिवार का हर सदस्य यह सीख हमेशा अपने दिल में लिए रहा कि सरिया और गलत फैसले इंसान की पूरी दुनिया उजाड़ सकते हैं और कुछ घाव ऐसे होते हैं जो भर तो जाते हैं लेकिन उनकी टीस उम्र भर साथ रहती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।